नमस्ते दोस्तों। यह कहानी है दो गरीब बहनों की और मां की। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बहनें राधा और गीता अपनी बीमार मां के साथ रहती थीं। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और घर की हालत बहुत खराब थी। राधा, जो बड़ी थी, दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश करती, जबकि गीता छोटी थी और हमेशा भूख से बिलखती रहती। एक रात जब राधा पास के खेतों में काम करके लौट रही थी, तभी उसे एक पुरानी हवेली के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए हवेली के दरवाजे की ओर देखा। वह जगह गांव में भूतिया मानी जाती थी। डरते डरते वह हवेली के अंदर झांकने लगी। तभी उसे एक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी दिखी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जब उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वह खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके हाथ में एक चमकती हुई किताब थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी बहन की तकलीफ दूर करना चाहती हो तो इस किताब को पढ़ो, लेकिन याद रहे, इसे पूरा पढ़ना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह घबराई, लेकिन अपनी बहन के लिए उसने किताब उठा ली। रात को घर आकर जब उसने किताब खोली तो उसमें सोने के सिक्के गिरे। लेकिन जैसे ही उसने किताब को बंद किया, घर में जोर से दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत नाराज हो। राधा ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा देखा, जो इस किताब का लालच करेगा वह अपने सबसे प्रिय को खो देगा। यह पढ़कर उसके हाथ कांप गए। उसे एहसास हुआ कि अगर वह लालच करेगी तो गीता पर कोई अनहोनी आ सकती है। राधा ने किताब को दोबारा हवेली में जाकर उसी जगह रख दिया और बुजुर्ग महिला से कहा, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चाहती, मैं मेहनत करूंगी। महिला मुस्कुराई और बोली, सच्चे दिल वालों की मदद ईश्वर खुद करता है। अगले दिन गांव के जमींदार ने राधा को अपने घर काम पर रख लिया। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत से वह गांव की सबसे सफल लड़की बन गई और अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। राधा की मेहनत रंग ला रही थी। अब उसके पास अच्छा काम था। गीता को भी अच्छी पढ़ाई मिलने लगी थी। लेकिन एक रात जब वह अपने झोपड़ी के बाहर बैठी थी, फिर से हवेली की ओर से अजीब सी रोशनी दिखाई दी। राधा ने सोचा, क्या वह बूढ़ी औरत सच में कोई साधारण इंसान थी या कुछ और? उसने खुद को समझाया कि अब उसे उस हवेली की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगले दिन कुछ अजीब हुआ। राधा जब जमींदार के घर काम कर रही थी, तब एक अजनबी आदमी वहां आया। वह लंबा, दुबला पतला और रहस्यमयी था। उसने सीधे जमींदार से पूछा, यहां कोई लड़की काम करती है जिसका नाम राधा है? राधा घबरा गई। जमींदार ने उससे पूछा, तुम इस आदमी को जानती हो? राधा ने सिर हिला दिया, नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन उस आदमी ने एक पुराना कागज निकाला और जमींदार को दिखाते हुए कहा, यह लड़की हवेली की विरासत की असली हकदार है। राधा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने झिझकते हुए पूछा, आप क्या कह रहे हैं? अजनबी ने बताया कि वह एक पुराने राजा का सेवक था और जिस हवेली को सब भूतिया मानते थे, वह असल में राधा के पूर्वजों की थी। राधा को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर यह सच है तो अब तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को धोखे से मार दिया गया था, ताकि तुम्हें इस संपत्ति से दूर रखा जाए। राधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक शानदार विरासत उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे अजनबी पर पूरा भरोसा नहीं था। वह गीता को लेकर फिर से हवेली गई, लेकिन इस बार हवेली उसे पहले से भी ज्यादा डरावनी लगी। अंदर पहुंचते ही एक तेज हवा चली और कमरे के बीचों बीच रखा संदूक अपने आप खुल गया। राधा और गीता ने देखा कि संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, कीमती आभूषण और कुछ दस्तावेज थे। दस्तावेजों पर साफ लिखा था कि यह सब राधा और गीता की विरासत। तभी अचानक वह अजनबी आदमी भी वहां आ गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, अगर तुम मुझे यह सब दे दो तो मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। राधा को समझ आ गया कि यह आदमी उसे धोखा देना चाहता है। उसने गीता का हाथ पकड़ा और तेजी से हवेली से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी आदमी ने चाकू निकाल लिया। राधा ने हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा एक पुराना दीपक उठाया और उसे आदमी की ओर फेंक दिया।
दीपक गिरते ही वहां आग लग गई और हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। राधा और गीता किसी तरह भागकर गांव के मुखिया के पास पहुंची और सारी बात बताई। गांव वालों ने हवेली की जांच की और दस्तावेज देखकर सबको यकीन हो गया कि हवेली की असली मालिक राधा और गीता ही थीं। जमींदार ने भी उनकी मदद की और पुलिस ने उस लालची आदमी को पकड़ लिया। अब राधा और गीता अपनी नई हवेली में रहने लगीं, लेकिन उन्होंने अपनी अमीरी को कभी अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने गांव में एक विद्यालय और अनाथालय बनवाया ताकि कोई और बच्ची गरीबी की वजह से भूखी न सोए। राधा और गीता अब अपनी हवेली में रह रही थीं। उन्होंने गांव में विद्यालय और अनाथालय बनवाया था, जिससे सभी गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। राधा जब सो रही थी, तभी उसे हवेली के पुराने कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने गीता को जगाया और दोनों ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ीं, एक लंबी काली परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत का रूप लेने लगी, वही बूढ़ी औरत जिसने पहले राधा को वह जादुई किताब दी थी। बूढ़ी औरत ने गहरी आवाज में कहा, तुमने अपनी विरासत तो पा ली, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि इसके साथ क्या खतरा जुड़ा है। राधा ने डरते हुए पूछा, कौन सा खतरा? बूढ़ी औरत ने हवेली की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक राजा और रानी खड़े थे और उनके पीछे एक नकाब पोश आदमी खड़ा था। बूढ़ी औरत ने कहा, यह नकाब पोश तुम्हारे पूर्वजों का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब राजा और रानी की हत्या हुई तो इस हवेली पर एक शाप लग गया। यहां रहने वाले वारिस को हमेशा कोई न कोई मुसीबत घेरेगी। गीता डर गई और बोली, तो क्या अब हम हमेशा मुसीबत में रहेंगे? बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, अगर तुम इस शाप को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें एक खास चीज खोजनी होगी, सत्य का दीपक। राधा ने पूछा, यह दीपक कहां मिलेगा? बूढ़ी औरत ने कहा, यह इस हवेली के नीचे बनी गुप्त सुरंग में छिपा है, लेकिन ध्यान रहे, वहां जाने के बाद तुम्हें बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना होगा। राधा और गीता ने हिम्मत जुटाई और गुप्त सुरंग की खोज में निकल पड़ी। हवेली के पुराने तहखाने में उन्हें एक पत्थर की दीवार दिखी जिस पर कुछ लिखा था, जो सत्य का मार्ग अपनाएगा वही इस द्वार को पार कर पाएगा। राधा ने जैसे ही दीवार को छुआ, दीवार अपने आप खिसक गई और उनके सामने एक गहरी सुरंग खुल गई। वे अंदर घुसीं तो वहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। 1, पहला दरवाजा, संपत्ति का मोह। 2, दूसरा दरवाजा, भय का सामना। 3, तीसरा दरवाजा, त्याग का बल। राधा और गीता ने तीसरा दरवाजा चुना, क्योंकि बूढ़ी औरत ने कहा था कि केवल सत्य का मार्ग ही उन्हें सही रास्ते तक ले जाएगा। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक गहरी खाई आ गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सच्चे दिल से आगे बढ़ने की सोची, खाई खुद ब खुद गायब हो गई और उन्हें सामने एक सोने का दीपक दिखा। जैसे ही राधा ने दीपक उठाया, सुरंग हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं। वे तेजी से बाहर भागीं और जैसे ही वे हवेली के बाहर आईं, सुरंग अपने आप बंद हो गई। बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने हवेली के शाप को तोड़ दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बुरी ताकत नहीं आएगी। इसके बाद वह एक सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब राधा और गीता पूरी तरह सुरक्षित थीं। उन्होंने हवेली में फिर से खुशहाली और सच्चाई का दीपक जलाया और गांव के सभी गरीबों की मदद करने लगीं। हवेली से शाप हट चुका था, लेकिन राधा को अब भी अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थीं। रात को हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आती, दरवाजे खुद ब खुद हिलते और कभी कभी हल्की परछाइयां दिखतीं। एक दिन गीता ने राधा से कहा, दीदी, क्या तुम्हें भी लगता है कि यह हवेली अभी भी कोई राज छुपाए हुए है? राधा को भी यह महसूस हो रहा था, लेकिन वह गीता को डराना नहीं चाहती थी। राधा ने हवेली की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए वहां एक पुरानी किताब देखी। जैसे ही उसने उसे खोला, एक पन्ना फड़फड़ाकर गिर गया। उस पन्ने पर लिखा था, सत्य का दीपक शाप को खत्म करता है, लेकिन जो अंधेरे में छुपा है वह अब जाग चुका है।
राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में कोई और खतरा आने वाला है? उसी रात हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब राधा ने दरवाजा खोला तो वहां एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने काले रंग का नकाब पहना था। उसने गहरी आवाज में कहा, बहुत अच्छा किया तुमने राधा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस हवेली में जो खजाना है वह अभी भी अधूरा है? राधा ने सख्ती से कहा, मुझे किसी खजाने की परवाह नहीं। तुम कौन हो? नकाब पोश हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पूर्वजों को खत्म। राधा और गीता डर के मारे हवेली के अंदर भागीं और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अचानक हवेली की दीवारें अपने आप कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत हवेली को जिंदा करने की कोशिश कर रही हो। गीता घबराई और बोली, दीदी, हमें क्या करना चाहिए? राधा को याद आया कि बूढ़ी औरत ने कहा था कि हवेली की रक्षा सिर्फ सत्य के दीपक से हो सकती है। उन्होंने तुरंत सत्य के दीपक को जलाया। जैसे ही दीपक की रोशनी पूरे कमरे में फैली, हवेली में छिपा अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। नकाबपोश आदमी हवेली के बाहर खड़ा गुस्से में चिल्ला रहा था, नहीं, यह मुझसे सहन नहीं होगा। राधा ने हिम्मत से कहा, तुम सच्चाई को नहीं हरा सकते। जैसे ही दीपक की रोशनी ने हवेली को पूरी तरह रोशन किया, नकाबपोश आदमी एक काले धुएं में बदलने लगा। उसके चेहरे से नकाब गिर गया और उसके पीछे एक भयानक, डरावना कंकाल दिखाई दिया। वह जोर से चीखा, यह संभव नहीं, ये हवेली मेरी थी, मेरी ही रहेगी। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके जाते ही हवेली पूरी तरह शांत हो गई। हवेली की पुरानी दीवारें, जो अब तक कमजोर लग रही थीं, फिर से चमकने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद ही अपने पुराने गौरव को वापस पा रही हो। बूढ़ी औरत की आवाज फिर से हवेली में गूंजने लगी, तुमने हवेली को उसके असली मालिकों के पास लौटा दिया। अब यहां हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। राधा और गीता अब बिना किसी डर के हवेली में रहने लगीं। गांव के लोग भी अब वहां आने लगे और हवेली की कहानियां सुनकर दंग रह जाते। राधा ने हवेली को गांव वालों के लिए खोल दिया। अब यह एक अनाथालय, विद्यालय और गरीबों की शरण स्थली बन गई। सच्चाई कभी हारती नहीं, और जो सच्चाई के साथ चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता।